इनके देश के प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करते रहे और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। हमारे विरोधी लगातार इस राज्य में अब इन लोगों ने गीत की तरह मंडराना शुरू कर दिया है। इनके पास विकास की बातें करने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने रेलगाड़ी बेच दी, स्टेशन बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आज महंगाई का आलम ऐसा है कि आज जो 2 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट होता था आज जाके 50 रुपया 60 रुपये क्या हो गया। इसीलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये लोग सांप्रदायिक दंगा फैलाने में लगे हैं। अभी आज कल से इन लोग का पूरा गांव गांव पंचायत ये लोग घूमने निकलेगा और बोलेगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू मुस्लिम करेगा, आदिवासी गैर आदिवासी करेगा, अगड़ा पिछड़ा करेगा और हम लोगों को आपस में लड़वाएगा। ये लोग ऐसे जहर बोते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव फैलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 महीने के बाद चुनाव इस राज्य में होने जा रहा है और ये लोग पूरा देश में सांप्रदायिक फैला करके चुनाव लड़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भी इन लोगों ने पूरा देश में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया। इनके देश के प्रधानमंत्री लगातार हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण करते रहे और नतीजा ये हुआ कि पूरा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। और आज ये सरकार बनाने के लिए इनको बैसाखी की जरूरत पड़ी है और ये लोग अभी नया हमेशा सगुपा छोड़ते हैं। अभी पता चला है 1 नेशन 1 इलेक्शन कई लोगों ने मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी है। अब ये देश में अब ये चाहते हैं कि एक ही दल राज करे, एक ही सरकार हमेशा रहे, चाहे राज्य में हो चाहे देश के अंदर हो। अब दूसरा कोई सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग, ये सामंती लोग राज करने का एक फिराक में है। आप लोग तैयार रहिएगा। एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात और दूसरे तरफ गरीब आदिवासी दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की जमात। इनको लोकसभा में जैसा सिखाया गया है, जैसा सीख मिली है, इस विधानसभा में भी इन लोग को यह सीख देने की आवश्यकता है। आज ये लोग जहां लोग झगड़ा करते हैं वहीं इनकी राजनीतिक रोटी पकती है। जहां लोग आराम चैन से शांति से रहते हैं वहां इनका रोटी चावल कुछ भी नहीं पकता है। ये गुजरात का जमात, झारखंड, बिहार, बंगाल, पूरा देश में लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़े लगातार लगे हुए। इनके पास नेता नहीं मिलता तो अगल बगल राज्यों से नेता ला करके आप लोग के बीच में जहर बोएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप सब लोग, हम लोग जानते हैं यहाँ के गरीब गुरुआ लोगों को क्या आवश्यकता है। हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और अभी ये लोग नया फिर से सगुपा छोड़ा है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल को मिला करके अलग राज्य बना दिया जाए। अब हमको लगता है इन व्यापारियों को अब बोरा में समेटकर गुजरात के समंदर में डाल देना पड़ेगा। अब इन्हीं के राज्य को अलग कर देना पड़ेगा, देश से अलग कर देना पड़ेगा। बहुत शैतानी करता है लोग। पूरा देश को चूना लगा दिया, देश के खाते, देश के बैंक का दिवालिया निकाल दिया ये लोग। देश को भीखमंगा में लाके खड़ा कर दिया। इनके व्यापारी मित्रों का विदेशों में बैंक में लेन देन पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन हमारे भारत देश में सारा बैंक इनके लिए खुला पड़ा है। लूट लो जितना लूटना है। इनके पास
गरीबों को पेंशन देने का पैसा नहीं है, इनको हमारी बच्चियों को पढ़ने के लिए सावित्रीबाई फुले के जैसे योजना के लिए पैसा नहीं है, इनके लिए हमारी महिलाओं के लिए कोई पेंशन नहीं है, इनके लिए किसानों का कर्जा माफी करने का पैसा नहीं है, इनके पास गरीबों को आवाज देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास व्यापारियों का कर्जा माफ करने के लिए पैसा भरा हुआ है। इसीलिए इनको पहचान के रखिएगा। ये अलग अलग चेहरा बना करके आते हैं, अलग अलग तरीके से। अभी ये लोग मैया योजना बोलता है, ये 2 महीना के बाद बंद हो जाएगा। आज हम जो योजना चालू करते हैं, पीछे पीछे ये लोग भी योजना चालू कर लेता है। अगर ये 2 महीना बंद होगा तो ये योजना आप क्यों चालू कर रहे हैं भाई, जरा बताओ।